सारे लोग इधर उधर हाथ दिखाते फिरते हैं, पूछा लेते फिरते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है। जब आप प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग करते हो, परमेश्वर आपसे बातें करता है, आपको जिंदगी देना चाहता है, नया मोड़ देना चाहता है आपकी आशीषों में। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और इस समय प्रेयर में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज का कलाम पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए और ये आज से आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस समय टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ करें, जो लोग इस समय परमेश्वर टीवी स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इसी समय एक बड़ी आशीष आज से इनकी खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आइए हम सब मरकुस का चैप्टर खोलेंगे। मरकुस की किताब हम देखते उसके 4th चैप्टर को देखेंगे, उसके 7 और 8 वर्ब्स को हम पढ़ेंगे। और आज बहुत सारे लोगों के अंदर जो है टैलेंट तो है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उनका टैलेंट जो है कोई दबा रहा है। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे लोग हो सकता है कि आपके अंदर बड़ा टैलेंट हो, आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हो सकता है कि आपके अंदर कोई अच्छी खूबी हो, आप मतलब कि एक्टर बन सकते हैं, आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आपके अंदर बड़ी मतलब कि टैलेंट है, आप अच्छा बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप अच्छी स्टडी करके आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने एक टैलेंट रखा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका टैलेंट किसी ने दबा दिया है, मतलब कि आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप डरे और घबराए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर आपके टैलेंट को आज बाहर निकालना चाहता है। अगर आप डरे और घबराए हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आज सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने की जरूरत है कि पवित्र आत्मा भजन संहिता 107 के 120 ओनली फॉर 20 में क्या बोलता है। 107 के 20 में सैम में 107 उसके चैप्टर में 20 में क्या बोलता है। वो बोलता है कह रहा है कि वो अपना वचन भेजकर, अपना कलाम भेजकर कह रहा है एक व्यक्ति को कह रहा है जो दबा हुआ है खड्डे में, बीमारियों में, समस्या में, कर्जे में, कह रहा है उनको बाहर निकालता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपको शैतान जो है दबाने की कोशिश करता है। मैं कह रहा हूं कि शैतान आपके सामने नहीं आता, वो शैतान जो है वो किसी न किसी के थ्रू आपके जीवन में काम करता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो जानवर के थ्रू काम करे, हो सकता है वो इंसानों के थ्रू काम करे, हो सकता है वो आपके विचारों के थ्रू काम करे, हो सकता है कि वो आप ही के खाए हुए बनाए हुए चीजों के द्वारा काम करे। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे कोई फंक्शन आते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं जब हमारे घर में कोई अच्छी खुशी के दिन आते हैं, फंक्शन आते हैं, तभी हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, डेथ हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं। आज लोग मुरझाए हुए हैं और डरे हुए और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बोल रहा है, कहता है कि आज वैल्यू बता रहा हूं मैं आज आपको वचन की। जब आप परमेश्वर का कलाम अगर मुंह से मैं कह रहा हूं 120 बार बोलना स्टार्ट करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको उस डर से दूर कर देगा। मैं कह रहा हूं फिर से मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप वचन नहीं पढ़ते तो परमेश्वर कभी भी आपको छुटकारा नहीं देने वाला। अगर आज मैं कह रहा हूं कि आप दबे हुए हैं और आपने सब कुछ खो दिया अपनी लाइफ के अंदर, तो पवित्र आत्मा आज के वचन से आपको वो सब कुछ वापस देने के लिए जा रहा है जो आपने खो दिया था, जो आप दबे हुए हैं, जिस क्षेत्र में आप कमजोर समझ रहे हैं अपने आप को, जिस क्षेत्र में आप अपने आप को दबा हुआ समझ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उस क्षेत्र में आप तकड़े होने के लिए जा रहे हैं। बोलो आमीन। कह रहा है कि आज तकड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज का वचन आपको तकड़ा करने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपकी चीजों को, खोई हुओं को फिर से वापस लौटाने के लिए जा रहा है। आज का वचन आपको कह रहा है जो आपने छुपाया है, मैं कह रहा हूं आपने छुपाया है, लेकिन आदम और हव्वा ने छुपाया था अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के सामने वो नंगे हो गए। आज आप परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि बाइबल बोलती है कह रहा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर बंधन क्यों पड़े रहते हैं, क्यों वो डरे और घबराए रहते हैं, क्योंकि वो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकालते। आपके अंदर खुदा ने एक टैलेंट दिया है मांगने का, मैं आपको कह रहा हूं प्रार्थना करने का, प्रेयर करने का, लेकिन अगर आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप फिल्म पुस्तकें पढ़ते हैं, आप अलग अलग पुस्तकें पढ़ते हैं, आप अपनी लाइफ को, अपने ब्यूटी को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पुस्तकें पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल कह रही है कि अगर आप इन चीजों में टैलेंट दिखाते हो तो इसलिए आपके टैलेंट रिफ्यूज हो जाते हैं, आपकी सफलताएं कमजोर हो जाती हैं। लेकिन बाइबल एक बात को बयान करती है, यहोशू 1:8 में लिखा कह रहा है कि जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा
सफल हो जाएगा। लेकिन कब? कह रहा है कि जब तू इस पवित्र शास्त्र पुस्तक को पढ़ेगा। अपने अंदर एक बात जान लो, कह रहा है कि अगर आपको, कह रहा है कि आपको लग रहा है कि शायद मैं दबने वाला हूं कहीं पर, लेकिन अगर आप वचन को पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको दबना नहीं पड़ेगा, आपको ऊपर लेकर आएगा। आज दबो नहीं, बाहर निकालो अपने आप को, अपने फेथ को बाहर निकालो। आप अच्छा नहीं बोल सकते। मैं ऐसे देख रहा था कि कोई गांव की बात है कि पुराने में वो हमारी ताई लगती थी और वो समय में वो ऐसी बातें करती थी, जब भी हम बड़ी बड़ी बात बोलते थे, ए भाई नजर लग जाएगी, वो बोलते थे ना ना ऐसी बात मत बोल। मैंने कहा एक दिन देखना, मैंने कहा ये लड़का गाड़ी लेकर आएगा, इस लड़के के पास इतनी जमीन होगी। पॉजिटिव वर्ड्स बोलता था मैं बचपन से ही, प्रभु को नहीं भी जानता था तो, लेकिन उसको किसी ने दबा रखा था। वो बोलती थी ना ना भाई तू हमारे लड़के के लिए कुछ ना बोल, कहते कहीं नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी। मैं कह रहा हूं कि नजर आपके ऊपर नजर तभी लगती है जब आप अपने आप को दबा देते हैं, जब आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे लोगों के लिए, और लोग डरे हुए हैं उसमें। आज लोग बोल रहे हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज दबे हुओं को बाहर निकालने के लिए है। आपका विश्वास दबा हुआ है, बाहर निकालो, आज परमेश्वर काम करने के लिए है। जब हम पढ़ते तो मरकुस के 4 के 7 और 8 में उसमें देखेंगे, अपने हाथों को उठाकर बोलो कि आज खुदा आज का वचन मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छू ले। अगर आप ये बोल रहे हैं तो परमेश्वर आज आपके बच्चों को जो दबे हुए हैं, उनका टैलेंट दबा हुआ है, उनकी नौकरी, उनकी पढ़ाई, कह रहा है कि आज सबसे पीछे चल रहे हैं। अगर क्लास में आप पीछे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आगे आने वाले हैं इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस दबा हुआ, आप पीछे चल रहे हैं, आज के वचन के बाद आप आगे निकल कर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस आगे निकल कर आने वाला। हो सकता है कि आपने फॉर्म भरा है और आपका नंबर सबसे पीछे है, याद रखना एक हफ्ते के बाद सबसे आगे आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, बस अपने टैलेंट को बाहर निकालना है। परमेश्वर ने, खुदा ने कह रहा आदम और हवा को एक टैलेंट दिया, उसने कहा जाओ अपनी खेती में काम करो। कह रहा कि अगर आप अपने माइंड में सोचने का, कह रहा माइंड को थोड़ा चौड़ा कर लें आज, तो परमेश्वर आज आपके लिए कह रहा जॉब मांग रहे हैं तो वो जॉब देने वाला है, बिजनेस मांग रहे हैं तो देने वाला है, हीलिंग मांग रहे हैं तो देने वाला है। लेकिन आपको परमेश्वर के कलाम में मन लगाना पड़ेगा, आपको इन बातों पर विश्वास करना पड़ेगा। जब वचन का बीज बोया जाता है तो उस समय में शैतान आपको चुराने की कोशिश करता है, लेकिन इस समय में अगर आप दबे हुए हैं तो शैतान भी ऐसा ही करता है कि आप लोगों को दबा कर रखता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे, जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप टैलेंटेड हो जाते हैं तो लोग आपको दबाते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बता रहा है इस बात के लिए। मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप चर्चों में जाते हैं तो कई बार किसी को पता लगता है कि इसके अंदर प्रेयर ज्यादा आ गई है, हीलिंग ज्यादा आ गई है, प्रोफेसी करने लगा, तो उसी समय क्या करते हैं हम पास्टर लोग भी कई बार उसको दबा देते हैं, रुक जा बे, कह रहे नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार लोग उसको दबा देते हैं, लेकिन आपको दबना नहीं है। आपके अंदर टैलेंट है, परमेश्वर आपके टैलेंट को चमकाना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, लेकिन अगर आप वचन के थ्रू चल रहे हैं तो उस टैलेंट को बाहर निकालने का फायदा है, नहीं तो नुकसान होगा और शैतान फाड़ खाएगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आज वचन से आपको बता रहा है कि अगर आज बिजनेस दबा हुआ है, विश्वास करो बाहर आएगा। आपका टैलेंट अगर किसी ने नहीं देखा, आप कह रहे हैं कि मैंने +2 किया, BA किया, डिग्री है मेरे पास, लेकिन मेरा टैलेंट 0 हो गया, लेकिन आज खुदा मुझे कह रहा है कि जितने लोग वचन पर विश्वास करेंगे उनका टैलेंट मैं इस हफ्ते में चमकाने के लिए जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। हाँ, पढ़ते हम इसको मरकुस। कुछ झाड़ियों में गिरा, हाँ, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया, हाँ, और वो फल न लाया। हाँ, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, हाँ, और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। हाँ, देखा आपने कि यहां पर क्लियर लिखा कि उसके 4 में बोलता है, कह रहा है कि कुछ झाड़ियों में गिरा। कह रहा है जब वचन का बीज बोया गया तो कह रहा है कि उसी समय कह रहा है कि जब किसान जो है बीज बोता है तो कुछ झाड़ी में गिरा, और कह रहा है और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। इसका मतलब कि आप इस बात को समझें। कह रहा है कि आज कह रहा है कि कोई ना कोई चिंता, कह रहा है 3 कारण है, 3 रीजन है, कह रहा है जिसके कारण कहता है कि आप दब जाते हैं। आपके अंदर कह रहा है कि वो जो पौधा बोया गया, जो वचन का बीज जो है आपके अंदर डाला जाता है, लेकिन जब आप उस बात पर विश्वास नहीं करते तो उसी समय डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसी समय क्या करता है शैतान आपके अंदर से वो सारी की सारी जो मतलब नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, उसके अंदर डालना शुरू करता है कि इंसान के अंदर कि नहीं तू ठीक नहीं हो सकता, नहीं तेरा कोई काम नहीं बन सकता, नहीं, मतलब संसार की चिंताएं जो हैं वो आपको दबा रही हैं। यहां पर कह रहा कुछ लोग ग्रहण तो करते हैं वचन को, जब कह रहा है जब आप चर्च के अंदर जाते हैं तो मैं उस बात के लिए कह रहा हूं, कह रहा जब हम वचन का बीज बो रहे हैं तो इसी समय कुछ लोग
पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर टैलेंट है, हुनर है, लेकिन जब वो वचन को सुनते हैं तो उसी समय वो विश्वास तो कर लेते हैं बड़ी जल्दी और उनके अंदर बीज पनपता तो है, लेकिन थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि वो संसार की चिंताओं में खो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने जब वचन को सुना था तो मैं उसमें बड़ा उत्साहित हुआ था। मैंने कहा कि परमेश्वर काम करता है। तो मैंने जब वचन को सुना तो मैं एक ऐसी जगह पर था कि मेरे दोस्त हम इकट्ठे रहते थे, तो वहां पर तो उसी समय वो हॉस्टल टाइप जैसा हमारे वहां पर था। तो उस समय मैं जब वचन को सुन रहा था तो वचन को सुनने के बाद मैंने विश्वास किया और मैंने बाइबल मंगाई और पढ़ना शुरू कर दिया। और उसी समय जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था तो मेरा ही दोस्त मुझे दबाने लगा। मेरा ही दोस्त बोलता है, कह रहा क्या अबे क्या कर रहा, धर्म बदल लिया क्या, पैसे ले लिए क्या। तो मैं उसी समय थोड़ा डर गया और मैंने उसी समय क्या किया, मैं दब गया। इसको बोलते हैं, कह रहा है झाड़ी में, कहता है कि झाड़ियों में, कह रहा है झाड़ी ने घेर लिया। इसका मतलब कह रहा है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, झाड़ियां आ रही हैं, कोई ऐसे विचार आपके जीवन में झाड़ियां बनकर आ रही हैं, आपके पौधे को जो है रोक रही हैं, आपको दबा रही हैं। मतलब कि आप विश्वास तो कर रहे हैं, आप अपने फेथ को बाहर नहीं निकाल पा रहे। मतलब कि आपके अंदर टैलेंट है लेकिन आप डर जाते हैं, हाय पता नहीं मेरा वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं मेरी गवर्नमेंट जॉब आएगी कि नहीं आएगी। आपने विश्वास कर लिया। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है जो इंसान से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, कह रहा है वचन को जब आप पढ़ते हैं तो वचन आपको बाहर निकालता है। मैंने फिर बताया, कह रहा कि बाइबल जो लोग अपनी लाइफ में नहीं पढ़ते वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए योशू को परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम से लेकर योशू तक परमेश्वर ने सबका सर्च किया कौन किस ढंग से पढ़ रहा है, लेकिन मूसा के साथ रहते हुए परमेश्वर ने योशू को क्यों सिखाई ये बात। मैं देख रहा था पीछे नहीं सिखाई गई इतनी बात, लेकिन यहां पर क्लियर सिखा दिया परमेश्वर ने योशू को। 1:8 में बोलता है कि ये धर्मशास्त्र पुस्तक कह रहा है कि तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इसको दिन रात ध्यान दिए रहना और इसको मुंह से अंगीकार करना। कहता है इसको पढ़ना, इसको खाना। कहता है कि अगर तू ऐसा करेगा, कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है तेरी सर्कमस्टांसेस अपने आप चेंज होती चली जाएंगी। लेकिन बहुत बार हम संसार की चिंताओं में दब जाते हैं और हम पढ़ते पढ़ते हमारे ध्यान कहीं और चले जाते हैं। तो उस समय में उस लड़के ने जो है मुझे रोक दिया और मैं डर गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि मैं बीमार हो गया और उसी समय मेरा ब्लड कम हो गया। और जैसे ही मेरा ब्लड कम हुआ तो उसी समय मुझे ख्याल आया कि मैं बाइबल को पढ़ता हूं। मैं हर चीज पढ़ता था लेकिन मैं धर्मशास्त्र पुस्तक पढ़ता था, उस समय मैं बिलीव नहीं करता था। तो मैंने उसी समय बाइबल को खोल कर देखा तो उसमें लिखा कि मैं तुझे चंगा करूंगा। मत्ती 8:7 में लिखा, मैं तुझे आकर स्वस्थ करूंगा। और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने कहा यार जो मेरे मन की बात है वो तो इसमें आ गई है। और उसी समय मैंने अपने टैलेंट को बाहर निकाला, मैंने अपने आप को मैं दबाया नहीं। और उसी समय फिर मैंने वचन पढ़ा तो उसमें लिखा, डर मत, इधर उधर मत झांक, मैं तेरे संग हूं, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और उसी समय जब अगले दिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बोला, ये क्या कर रहा है यार, मैं तेरे माँ बाप को शिकायत लगाऊं क्या, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, मुझे दबा रहा था। मैंने कहा चल बे हट, साइड पे हो। मैंने कहा आज के बाद मैं तेरी सुनने वाला नहीं हूं। मैंने उसी समय उस जो मेरे बीज को दबा रहा था, मैंने उसी झाड़ी को, मैंने उसी शैतान के बच्चे को, मैं कह रहा हूं कि मैंने उन विचारों को कैंसिल कर दिया और उसको दबा दिया। मैं आपको बताता हूं, कह रहा कि आपके अंदर टैलेंट है। अगर आपके दिमाग में एक विचार उठ रहा है मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको कह रहा है, कहता है आपको उठ रहे सवालों को, उठ रहे दिमाग में, कह रहा है गलत फहमी के दिमाग में, कह रहा है कि जो विचार घूम रहे हैं उसको दबाना है। जब हम मरकुस 5:35 और 36 पढ़ते हैं कि यहां पर यायर की लड़की, ये क्या करता है, ये आराधनालयों का सरदार है और ये मंदिरों में सबसे बड़ा हेड है और याजक है ये। और इसके साथ क्या हो रहा है कि इसकी लड़की मर जाती है, इसकी लड़की बुखार में चली जाती है और इतना बुखार हो जाता है डॉक्टर उसको जवाब दे देते हैं। लेकिन उसी समय ये व्यक्ति क्या करता है कि किसी की बात पर, इसके अंदर किसी ने वचन का बीज बो दिया। इसने किसी ने इसको बताया, कह रहा भाई देख, धर्म में कुछ नहीं रखा, जात में कुछ नहीं रखा, अगर तेरी लड़की को कोई बचा सकता है तो उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर तू जाकर उससे रिक्वेस्ट करेगा, उसके अंदर भलाई है और वो दया करेगा आज तेरे ऊपर, लेकिन तुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, वो तेरे गेट पर नहीं आएगा, तुझे जाना पड़ेगा। और उसी समय वो उस समय में क्या कर रहा था, दब रहा था। इसका मतलब टैलेंट तो था लेकिन दब रहा था। यहां पर लिखा, कह रहा है कि झाड़ी में गिरा, इसका मतलब कह रहा है कि आप एक झाड़ी के पास रहते हैं और आपके पास एक गवाही लेकर कोई आता है, आपके पास सुसमाचार लेकर आता है, आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास जागता है, आप बाहर आने की कोशिश करते हैं, पौधा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन झाड़ियों ने कह रहा हूं बढ़कर उसे दबा लिया। इसका मतलब बहुत सारी झाड़ियां, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे जो आपके खिलाफ हैं, जो यीशु मसीह के खिलाफ है, आकर उसको दबा लिया और कह रहा उसको दबा दिया। लेकिन यायर जो है यहां पर विश्वास करके और इसने अपने टैलेंट को बाहर निकाला। बोलता है
कह रहा बड़ा टैलेंट है मेरे अंदर, कहता इतनी प्रार्थना करता हूं मैं, कहता इतनी बार परमेश्वर से मांगता हूं, इतने लोगों का मैंने भला कर दिया, इतने लोगों के लिए मैंने ये कर दिया, कह रहा फिर भी मेरी बच्ची ठीक नहीं हुई। कहता है लेकिन मैं अपना टैलेंट, कहता है कितनी प्रार्थना करने वाला, घंटों घंटों में जागता हूं। मेरे पास एक व्यक्ति कैथल से आया और वो क्या करता था, वो मतलब कि चाकू लेकर और तागे तबीज लेकर लोगों के ऐसे करता था, अगर वो 3 बार चाकू लगा दे तो वो लोग ठीक हो जाते थे। तागा तबीज लगता था तो कह रहा कि वो लोग ठीक हो जाते थे। वो बोलता है बुखार चला जाता, लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसका बच्चा खुद बीमार हो गया और वो खुद उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और जब दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया तो उसी समय वो इतना टैलेंट दिखा रहा, कह रहा मैंने ये जो टैलेंट सीखा था लोगों को ठीक करने का, कहता 12 घंटे प्रेयर करके सीखा था। मैं हैरान हो गया कि लोग तांत्रिक विद्या जब सीखते हैं तो 12 घंटे बैठते हैं, और लेकिन जब मसीह लोग कह रहा है कि आज जब प्रभु में आ जाते हैं तो 1 घंटा बैठना भी उनको भारी हो जाता है। और समय में वो आदमी मुझे कह रहा था, कहता कि मैंने रात के 12 बजे से लेकर सुबह के कह रहा कि 12 बजे तक, कह रहा दोपहर के 12 बजे तक मैं बैठा ही रहा। इसका मतलब 6 घंटे, फिर वो 6 घंटे बैठता ही रहा। इसका मतलब उसने परमेश्वर से, मतलब कि वो परमेश्वर सोचकर उसको और ज्ञान और विद्या प्राप्त कर रहा था, लेकिन उसको नहीं पता कि वो दुष्ट आत्माएं उसके अंदर आकर ट्रांसफर करगी। इसका मतलब कि उसको सच्चाई का नहीं पता है और वचन का बीज पर वो विश्वास नहीं कर रहा है, और समय उसको दबा लिया और शैतान ने उसको दबा दिया और उसको और दबा दिया। और उसी समय जब वो प्रॉब्लम्स में चला गया तो उसको किसी व्यक्ति ने बताया कि तू जा प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा, वहां पर यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, यीशु मसीह पर बिलीव कर। और वो आदमी जिस दिन आया, उस दिन जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसमें से भूतड़ियां निकली और उसी समय उसके लड़के में से भूतड़ियां निकली। तो उसी समय वो हैरान था और वो बोलता था, कहता है मैं भी तो परमेश्वर को मानता हूं, कहता है लेकिन मेरे अंदर ये ट्रांसफर कैसे आ गई। मैंने उसको बताया कि आज वचन पर विश्वास कर, वचन पर। बाइबल बोलती है आदि में वचन था, वचन कह रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह बोलता है, कह रहा है कि जो कोई मेरे इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा, इसका मतलब एक ही बेटा है उसका नाम यीशु मसीह है, कहता उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा इतने दिनों से तू नाश हो रहा था, प्रॉब्लम्स में जा रहा था, लेकिन वो वचन पर विश्वास जब करने लगा तो उसी समय उसके गांव वालों ने उसको दबा दिया और उसी समय वो डर गया और थोड़े दिन के बाद फिर वो वापस नहीं आया चर्च के अंदर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको दबा दिया जाता है, बहुत सारे लोग दब जाते हैं लोगों से। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब उसका बच्चा ज्यादा बीमार हो गया तो उसको ख्याल आया कि मैं वहां ठीक हुआ था, वो फिर आया 6 महीने के बाद और फिर यहां से चंगाई पाकर गया। और फिर उसके बाद उसने बैप्टिज्म लिया और उसने कहा, कह रहा कि मैं अपने टैलेंट को अब दबाऊंगा नहीं। कहता मैंने अपना टैलेंट बहुत सारे लोगों को दिखाया लेकिन मेरे काम नहीं आया, लेकिन अपना मैं टैलेंट अब यीशु मसीह को दिखाऊंगा कि मैं जाग सकता हूं, मैं प्रार्थना कर सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ सकता हूं। तूने मुझे जिंदगी दी है, मेरे बच्चे को तूने जिंदगी दी है, मैं काम करूंगा। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसा टैलेंट अगर आपके अंदर है, मैं कह रहा हूं कि आज चाहे कितना ही शैतान आपको दबा दे, आपकी आशीषों को दबा दे, मैं कह रहा हूं आज छलांग मारकर बाहर आने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। और उसका लड़का चंगा हो गया और वो आशीषित हो गया व्यक्ति। मैं बता रहा हूं कि यहां पर याईर के साथ हम पढ़ते हैं, हाँ देखो क्या लिखा 35 में, वो ये कह ही रहा था हाँ, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, हाँ तेरी बेटी तो मर गई। देखो ये जब यीशु मसीह को साथ लेकर जा रहा है, यीशु मसीह रिक्वेस्ट करता है यीशु मसीह से कि मेरी लड़की मर गई और मेरे साथ घर चल, तो उसी समय यीशु मसीह बोलता है, विश्वास करता है, बोलता है हाँ मैं करता हूं। इसका मतलब कि यीशु मसीह उन लोगों के साथ चलता है जो विश्वास करते हैं, जिनके पास टैलेंट है, हुनर है, अरे पढ़ाई लिखाई होगी, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, बड़े बड़े काम करने वाले होंगे, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर आपके साथ नहीं चलने वाला। लेकिन अगर आप विश्वास करके आए हैं तो परमेश्वर आज आपके साथ चलने वाला है, आपकी मदद करने वाला है। यीशु मसीह चल पड़ता है ऐसे लोगों के साथ, कह रहा है कि जान नहीं है, पहचान नहीं है। अरे अपनों पर तो लोग तरस खाते हैं लेकिन बेगानों पर कौन तरस खाता है। यीशु मसीह इसको जानता नहीं है लेकिन फिर भी बोलता चल मैं चलता हूं तेरे साथ। अरे चल पड़ता है यीशु मसीह के साथ। और उसी समय जब ये जा रहा था, इसने विश्वास किया, इसका मतलब वचन पर विश्वास किया, यीशु की बात पर विश्वास किया और चल पड़ा। लेकिन थोड़ी देर के बाद कुछ झाड़ियां इसके आसपास आ गई। कौन थी इसकी झाड़ियां? इसी के रिश्तेदार, इसी के ताऊ चाचे, इसी के रिश्तेदार, इसकी मासियां, इसी के भाई बहन होंगे। वो रिश्तेदार इसके वापिस आए और उसी समय उसको बोलते हैं, कह रहे अरे क्या कर रहा है तू, यीशु मसीह के क्यों लेके जा रहा है? कह रहा गुरु को दुख क्यों दे रहा है? अब तो तेरी बेटी मर गई। इसका मतलब दबा दिया उसके विश्वास को, डर गया है, टूट गया है, रोने लगा है,
चिल्लाने लगा है और उसी समय में इतना डर गया है और बोलता है कि लड़की है मेरी और वो भी कह के मरने पर है। और बोलते रिश्तेदार अरे मरने पर नहीं, तेरी लड़की मर गई है। लेकिन उसी समय डर गया है। लेकिन यीशु मसीह ने इसकी ओर देखा 36 में और बोलता है क्लियर, बोलता है करा केवल करा यार मत डर, केवल विश्वास रख। कहता है कि ये वचन का बीज, कहता है मैं तुझे बोकर जा रहा हूं, कहता है इसको दबा मत, कह रहा विश्वास रख। आज हम विश्वास अपना चलते चलते मार देते हैं। कई बार थोड़ी दूर तक चलते हैं, लेकिन उसके बाद हम लोगों की बात सुनकर, रिपोर्ट देखकर हम डर जाते हैं, यार कैंसर आ गया, शुगर आ गया। और मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहा है कि कैंसर और शुगर जब तक आपके अंदर नहीं आ सकता, जब तक आप मुंह से अंगीकार ना करें। इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप मुंह से गलत बोलते हैं तो जब आपको ख्याल आता है कि शायद मेरा घुटना दुख रहा है, आपके रिश्तेदार आपके पड़ोस में बैठे होते हैं और वो बोलते हैं, कह रहे कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं, शुगर तो नहीं होगी तेरे को, तो चेक करा ले। आप चेक कराने चले जाते हैं और आप घिर जाते हैं उन चीजों में। मैं कह रहा हूं कि हाँ, बीमारियां, कुछ जो बीमारियां जो हैं वो आपके शरीर में खाने से आती हैं, लेकिन कुछ 90% बीमारियां शैतान की ओर से होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि लेकिन वो आपको जब भी आपके कोई अच्छा फंक्शन आता है, आपको डराने और घबराने की, मतलब कि पूरा डिटेल में आपको ले जाने की, मतलब कि आपको निराश करने की कोशिश करता है। लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है कि आपके अंदर टैलेंट है हंसने का, आपके अंदर टैलेंट है प्रार्थना करने का, रोने का, चिल्लाने का, लेकिन शैतान आपके टैलेंट को दबा कर रखता है। आपको वचन पढ़ने के लिए करें कि आपको दबा देता है, आपकी हर एक आशीष दबा रखी है उसने। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इसलिए फल नहीं आता क्योंकि लोग जो है, कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहे हैं कि दबा दिया और वह फल ना लाया। इसका मतलब कि उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी कोई आशीष नहीं आती जो लोग यीशु मसीह के नाम के लिए दब जाते हैं, जो लोग गवाहियां देते हुए दब जाते हैं, जो लोग भेंट देते हुए दब जाते हैं, जो लोग दशमांश देते हुए दब जाते हैं, जो लोग सुबह उठने आलकस करते हैं, करे दब जाते हैं, दब गए, करे चल छोड़ा थोड़ी देर और सो जा, दब गया। इसका मतलब कि आपको हराना है। परमेश्वर ने आपको जिता दिया। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो 21:8 में लिखा, साथ में जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जय तुमने पानी है, मैंने क्रूस पर जय पाली तुम्हारे लिए, अब तुम्हारी बारी है जय पाने की। अब आपको जय पाना है, सुबह उठने में आपको जय पाना है। परमेश्वर कह रहा है, कहता है अगर आपको डॉक्टर नहीं बन पाया आपका बच्चा, इंजीनियर नहीं बन पाया, आपको कुछ नहीं मिला आज तक, तो परमेश्वर कह रहा है मैंने तुम्हें तरीका बताया। कह रहा जो कोई बाइबल पढ़े, यीशु को बोला सफल लीडर होगा अपनी लाइफ में। कह रहा कि अगर तू डेली बाइबल पढ़ेगा, वो डेली बाइबल पढ़ के निकलता। मैं कह रहा हूं पूरी बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा यीशु सफल लीडर हुआ, जिस काम में हाथ डाला सफल हुआ। मैं कह रहा हूं कि जब प्रार्थना करके निकलता था, दाऊद 66 लड़ाइयां उसने जीती, कभी बिना परमेश्वर से पूछे वो बाहर नहीं जाता था। मैं आपको बता रहा हूं आज बहुत सारे लोग बिना पूछे परमेश्वर से, बिना प्रार्थना करे आज जॉब पर चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को पसंद करता है। कह रहा है कि इसलिए कह रहा है कि दबाया मैंने नहीं आपको, कह रहा है आपकी आशीषों को मैंने नहीं दबाया, पवित्र आत्मा कह रहा है आपने खुद दबाया, आपका नेचर है ये। कह रहा है कि हम लोग कह रहे कई बार प्रार्थना नहीं करते, कई बार बाइबल नहीं पढ़ते और हम ऐसे ही सो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग सुबह प्रार्थना करते हैं, रात को नहीं करते। भाई साहब मेरी बात सुनो, कह रहा है कि जब आप दुकान खोलते हो और दुकान खोलने के बाद कह रहा आपकी मेडिकल स्टोर की दुकान हो और आपने गले में पैसे रखे हो और रात को आप बंद करना भूल जाएं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब कौन आएगा? जब अगर बंद करना भूल गए तो इसका मतलब चोर आएगा और आपके पैसा निकालने के लिए जाएगा। तो इसलिए वो कह रहा है, कहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं सुबह, तो आप अपनी दुकान को खोलते हैं। याद रखना कि उस समय आशीषें आती हैं जब सुबह आप 4 बजे प्रार्थना करते हैं, और उसके बाद जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो उससे पहले आप प्रार्थना करें। इसका मतलब कि जो आपकी आशीषें दिन भर मिली है, आपने अपना शटर नीचे कर दी है, आपने लॉकडाउन कर दी है, शैतान की एंट्री नहीं हो सकती। जब आप सोते हैं, नहीं तो एक औरत बोल रही थी, कहती पास्टर जी मैं की करा, कहती रात ਨੂੰ मैं सो रही थी, कोई मैंने चंड मारी किसी ने। मैं कहा चंड मारी? मैं कहा तू कब से क्रिश्चियन है? बोलती 15 साल से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा 15 साल से तू क्रिश्चियन है, फिर रात को तेरे को चांटे क्यों लगते हैं? मैंने कहा तू शराब पीती है? कहते नहीं। बीड़ी पीती है? कहती नहीं। कहती मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। मैंने कहा कोई बुराई करती है, चुगली करती है, अपने परिवार से नफरत करती है? बोलती नहीं। लेकिन मैंने कहा फिर चांटा क्यों खा रही है तू? अरे मुझे ये तो बता दे। लेकिन बोलती है, कह रही पास्टर जी मैं आपसे पूछने तो आई हूं, मैंने आत्मा में प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने मुझे बताया। बोलते हैं ये सिर्फ मॉर्निंग प्रे करती है, करे इवनिंग और करे नाइट प्रेयर इसकी नहीं है। और इसी समय करे ये शटर तो खोलते हैं लेकिन शाम को शटर बंद नहीं करते।
अपनी दुकान का, ये भी आपकी एक दुकान है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी आंख में आशीष आ रही है, आपके मुंह में आशीष आ रही है, आपके पेट में आशीष आ रही है, आपके माइंड में आशीष आ रही है, जिसके द्वारा आपको एनर्जी मिलती है, वो है परमेश्वर का वचन। कह रहा है परमेश्वर की प्रार्थनाएं, कहता है कि आप उसके नाम से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो उसी समय कह रहा है कि इस औरत कह रहा प्रार्थना नहीं करती, इसलिए कह रहा चंड खा रही है। शैतान को मौका मिलता है, इसलिए रात को लोग बोलते हैं मुझे बड़े बड़े ड्रीम्स आते हैं। भाई साहब, आप लोग कह रहे बड़े ड्रीम्स जब आते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते। पवित्र आत्मा आज लोगों को बता रहा है, कहता है लो आप डरो नहीं, लोगों को वचन की वैल्यू बताओ। आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कह रहे कि हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं हो रहा। आप दबे हुए, हो सकता है आपको दबाया किसी ने, अरे तेरा काम नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तू काली है, अरे तेरे मुंह पे पिंपल्स हो गए हैं, तेरी शादी नहीं हो सकती, अरे तू तो सुकड़ी सी है, तेरी शादी नहीं हो, तुझे कोई लड़का पसंद नहीं करेगा, तू बहुत मोटी है, तुझे लड़का पसंद नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई कह रहा है लॉकडाउन लग गया है, अकाल पड़ने वाला है, यहां पर समस्या आ गई, आर्थिक तंगी आ गई, उसको बोलो भाई साहब तेरे लिए आ गई होगी, हमारे लिए नहीं आई। क्योंकि उसको वचन की वैल्यू अगर आपको पता होगी तभी आप, इसका मतलब शैतान दूसरों के मुंह से आपको बुलवाना चाहता है, नेगेटिव वर्ड्स बुलवाना चाहता है और आप बोल पड़ते हैं। इसलिए बाइबल कह रही है वो लोग दबते हैं, झाड़ियों में वो फंसते हैं। कह रहा है कि वचन पर जब विश्वास नहीं करते, कह रहा है कि आपको विश्वास करना है वचन पर। और कह रहा है जिसने विश्वास किया, कह रहा है कि जब वचन अच्छी भूमि पर गिरा, कह रहा है वो 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका मतलब अच्छी भूमि भी सारी नहीं है भाई साहब। कह रहा है कि अच्छे, कह रहा आप कह रहे मैं फलाने चर्च में गया, हाँ सारे जगह अच्छा नहीं है। कह रहा है मैं फलानी जगह, मैं इंसान के पास गया, मैं पास्टर गया, मैं कह रहा हूं, मैं खुद भी कह रहा हूं कि सारी जगह कोई अच्छा नहीं है, परमेश्वर के अलावा कोई अच्छा नहीं है। लेकिन यहां पर इसलिए यीशु मसीह ने इसको भेद को बताया। कह रहा है कि सीक्रेट है ये, कह रहा है कि अच्छी भूमि में गिरा, उपजाऊ भूमि में गिरा। इसका मतलब कि उपजाऊ भूमि, आप कितना उस बीज को ग्रहण कर सकते हो, कितना अंदर पानी को ले सकते हो। आपकी भूमि पर पानी गिर रहा है, आपकी भूमि पर खाद गिर रहा है, आपकी भूमि पर गिर रहा है, आप कितना उसको खा सकते हो, कितना। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको 2 दर्जन आपको केले देता हूं, आप कितना खा सकते हो, वो आपकी बॉडी, आपका लीवर है, आपकी कैपेसिटी है। आप परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे कैपेसिटी दे कि पवित्र आत्मा कि मैं उपजाऊ भूमि बनूं। उपजाऊ भूमि, उपजाऊ कहता है कि उपजाऊ भूमि वो जब तक नहीं बन सकता, कह रहा है जब तक, कह रहा है कि आप वचन नहीं पढ़ते, जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। किसान जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक परमेश्वर उसकी भूमि को उपजाऊ नहीं करेगा, तब तक उसके देश में, उसके जमीन पर बारिश नहीं करेगा। पुराने किसान अच्छे से जानते हैं परमेश्वर को, आजकल के किसान तो फैसिलिटी लेना जानते हैं। आजकल तो चाहे मोटर से, बिजली से आ रहा है, आज उनका विश्वास जो है बिजली पर, मोटर पर है, पैसों पर है। आज बहुत सारे लोगों का विश्वास यही है। कह रहा है कि जब अब 100 का नोट निकालते हैं तो उस पर लिखा, कह रहा है कि मैं धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूं। इसका मतलब मैं आ गई अनाज इंसान को। लेकिन जब आप डॉलर निकालते हैं तो उस पर लिखा, कह रहा वी आर ट्रस्ट इन गॉड, मतलब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, ना कि धन पर। आपको इस बात को समझना है। कहता अगर आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होगा, आपकी भूमि आज रात उपजाऊ होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस उपजाऊ होने वाला है, आपके बच्चे उपजाऊ होने वाले हैं। आपका, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने कह दिया है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरी शादी नहीं हो सकती, तेरा बिजनेस नहीं चल सकता, तेरा बच्चा ठीक नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं आपको उसको वचन बताना है। कह रहा वचन में लिखा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता, डॉक्टर से, वकील से, कह रहा नहीं हो सकता, कह रहा वो परमेश्वर से हो सकता है। कह रहा विश्वास करने वालों के लिए, कह रहा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपके लिए सब कुछ करने वाला है मेरा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग हीलिंग पाते हैं, चर्च में आते हैं, छुटकारे होते हैं। मैं देख रहा था कि इस संडे जब मैं प्रेयर कर रहा था, ले एंड प्रे भी कर रहा था, वैसे भी मैं स्टेज पर भी प्रे कर रहा था, तो 10-12 गवाहियां, रसोलियां, गिल्टियां उड़ गई। तो मैं उस समय, मेरे पास टाइम था चंडीगढ़ में, तो मैं उस समय जब प्रेयर करा तो रसोलियां, गिल्टियां उड़ गई। तो मेरे को ऐसे लगता है कई बार कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये वैसे ही हो गया होगा, है ना। हमें विश्वास, दूसरा व्यक्ति जब आता है सोचता है यार ये क्या हो रहा है। मैं कह रहा ये हर जगह नहीं होता, मैं आपको कह रहा हूं हर जगह नहीं मिलेगा आपको। ये एक जगह पर, कई जगह पर आपको मिलेगा, क्योंकि वो भूमि उपजाऊ होगी। आपको समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन उपजाऊ करने के लिए पहले किसान को खोदना पड़ता है। मैंने अपने चर्च को उपजाऊ करने के लिए पहले प्रेयर की है। मैं आप कह रहा हूं अगर मैं बिजनेसमैन बनता, मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने अंदर टैलेंट, मेरे अंदर टैलेंट था, मैं प्लाई बोर्ड का बिजनेसमैन था। मैं आपको बता रहा हूं प्लाई बोर्ड का बिजनेस करता था। लेकिन मैं उस समय में, मैं कह रहा हूं कि मैं उस समय प्रभु को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं प्रभु को जान रहा हूं, अगर मैं प्रार्थना करूं अपने बिजनेस के लिए, मैं कह रहा हूं मेरे से ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन कोई नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि मैं उपजाऊ करना जानता हूं अपने बिजनेस को। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पास्टर लाइन में आया तो मैंने उसको उपजाऊ किया है, अपनी भूमि को उपजाऊ किया है, मैंने प्रेयर किया है। मैं कह रहा हूं कि 8-8 घंटे मैंने प्रेयर किया, मेरे घुटने देखते हैं इस बात को। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। तो आपको क्या करना, कहता हम लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, हम पास्टरों को दोष देते हैं, वचन पर दोष देते हैं, बाइबल भी पढ़ लिया कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना भी कर लिया कुछ
कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का कलाम कह रहा है उपजाऊ करना है अपने आप को। कहता है उपजाऊ भूमि पर गिरा, कह रहा है परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका मतलब कि सारे अच्छे लोग नहीं हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं मेरी बात, कि सारी अच्छी भूमि नहीं है। इसका मतलब आप है वो लोग, कह रहा अच्छी भूमि बनना है, आपको अच्छी भूमि बनना है, 100 वाली भूमि बनना है कि 60 गुना, 30 गुना। सारे लोग चर्च जाने वाले, कोई 60 गुना नहीं लेकर आते परमेश्वर से। कह रहा है कोई 30 गुना मिलता है किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। जब मैं ये सीक्रेट देख रहा था तो परमेश्वर मुझे बता रहा था इस सीक्रेट में कि कुछ लोग कह रहा अपने विश्वास के कारण, 1 घंटे की प्रे के कारण, आधे घंटे की, 5 मिनट की प्रे के कारण 30 गुना लेकर आ जाते हैं चर्च से। अपने प्रेयर रूम से जब आप बाहर निकलते हैं आपको 30 गुना मिलता है, लेकिन जब आप घंटों घंटों बैठते हैं 60 गुना मिलता है। लेकिन आपने, मैं कह रहा हूं कि मेरे जिस दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो उस समय में, जिस दिन मैं प्रभु में आया, सेवकाई में आया, जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुझे सेवकाई कराऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे सास और मेरे परिवार के लोग, मैं एक मंत्री खानदान में मेरी शादी हुआ तो वो मुझे बोलते थे कि हम तुझे स्कूल खुलवा देते हैं, तू स्कूल का प्रिंसिपल बन जा, फैक्ट्री खोल ले, मतलब कि तू इलेक्शन लड़ ले या कुछ कर ले, लेकिन पर तू ये क्या काम कर रहा है तू। लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा है मुझे सेवा करनी है, और मैंने अपने आप को उपजाऊ किया भूमि को। मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत लोगों ने मुझे दबाने की कोशिश किया। बहुत, जब मैं चंडीगढ़ में आया तो बहुत लोगों ने मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश किया कि ये लोंडा सा क्या करेगा, लड़का सा क्या करेगा। मैंने कहा मैं 30 गुना नहीं लेने आया, मैं 60 गुना नहीं लेने आया, मैं अपने आप को दबाऊंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं तुम्हारे कहने से पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं 100 गुना लेकर रहूंगा अपने परमेश्वर से। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को देख रहा है, कह रहा है कि जो लोग कह रहा है कि दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं और जल्दी से, परमेश्वर ने कहता है इन्होंने 30 गुना ही लेना था, मतलब एक बार हीलिंग लेनी थी और चले जाओ, इन्होंने अमेरिका जाना था एक बार चले जाओ, और उसके बाद इन्हें कुछ नहीं चाहिए, कहता जाओ जाओ जाओ, कहता एक बार इन्होंने गाड़ी लेनी थी जाओ ले लो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कहता कि अगर आपको 100 गुना चाहिए तो कह रहा है कि आपके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए। यीशु मसीह बोलता है जो कोई मेरा इनकार करेगा, कह रहा उसका स्वर्ग गेट पर इनकार करूंगा। परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं जबरदस्ती ईसाई बनाते हैं, लेकिन आपको वचन बोल रहा है, कह रहा लूका की किताब बोलती, मरकुस की किताब बोलती है, कह रहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, जबरदस्ती नहीं है, कह रहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, कहता है अपने आप को मत दबाओ। कह रहा है कि लोगों ने कहा, कह रहा है ये वहां जाएंगे, तो कह रहा है किसी ने बताया, कह रहा वहां जाएंगे तो इसको कह रहा है कि ये ईसाई बना देंगे। मैं कह रहा हूं कि आपको दबना नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है आपका नाम वही है, आपका टैलेंट वही है, आपका सब कुछ वही है, कोई भी नहीं, मेरा नाम आज भी वही है, लेकिन लोगों के कहने से मैं दबने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने अपनी भूमि को उपजाऊ किया, मैंने अपने मन को, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। मैं कह रहा हूं आप अपने मन को और विचारों को स्ट्रॉन्ग करो। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने डरपोक लोगों को कभी भी कह रहा है राजा नहीं बनाया। मैं कह रहा हूं डरपोक लोगों को कभी फैक्ट्री का मालिक नहीं बनने वाले। डरपोक लोग कभी कोई कंपनी नहीं चला सकते। अब्राहम ने 1000 कंपनी का मालिक किस लिए बना? क्योंकि वो डरपोक नहीं था। अपने अंदर अपने आप को कभी नहीं दबाया उसने। उसके भाइयों ने उसका ले लिया, उसके भतीजे ने उसका ले लिया, उसके रिश्तेदारों ने ले लिया होगा, सब कुछ ले लिया होगा उसका, लेकिन वो उसने अपने आप को कभी दबाया नहीं है। उसकी पत्नी ने उसको दबाया होगा। हो सकता है कि तेरे पास बच्चा नहीं हुआ, तुझे अब तक कुछ नहीं मिला, अरे तू क्यों परमेश्वर के पीछे है? लेकिन उसने कहा ए झाड़ी, मैं तेरे पीछे नहीं चलने वाला। मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? अय्यूब की पत्नी ने कहा, और उसने कहा ए पत्नी कहता है कि मैं तेरे झाड़ी, मैं तेरे पीछे नहीं चलने वाला, तेरे कहने से दबने वाला नहीं हूं। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों का इंतजार कर रहा है, ऐसे लोगों का कह रहा है कि जो लोग अपने टैलेंट को बाहर निकाल रहे हैं, कह रहा है कि दम रखते हैं, कह रहा है कि सहन करने का। मैं कह रहा हूं अगर जितना आप सहन करेंगे उतना ही ऊंचाई पर जाएंगे। जो कोई बिल्डिंग कह रहा है ऊंचाई पर, अगर आप सुनते हैं टाटा अंबानी की या किसी की भी बिल्डिंग बहुत ऊंची है, अगर 25 फ्लोर तक लेकर जानी है तो उसको पहले नीचे खोदना पड़ता है। उसको जितना नीचे गहराई में लेकर जाओगे उतना आप ऊंचाई पर मजबूत हो जाओगे। आपको समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? कह रहा है जितना भी आपको कोई दबाए, मैं कह रहा हूं अगर आपको कोई दबा रहा है, अगर आपके कोई टैलेंट को दबा रहा है, शैतान यही करता है, आपके विचारों में ड्रीम्स लाकर आपको दबाता है। मैं एक सीक्रेट बता रहा हूं, आज आप लिख सकते हैं अपनी डायरी के अंदर कि कुछ लोग दर्शन देखना चाहते हैं, लेकिन इस बात को समझना कि मैं जब प्रोफेट बना तो उससे पहले मैं परमेश्वर के दर्शन देखना चाहता था। लेकिन उस समय में क्या हो गया कि मैं एक रात ऐसे आंख बंद करके बैठा और मैं सुबह भोर के समय में ध्यान लगा रहा था। जब मैं ध्यान लगा रहा था, मैंने कहा परमेश्वर मुझे स्वर्ग दिखा, मुझे ये चीज दिखा, मुझे वो दिखा। तो उसी समय क्या हुआ कि मैंने रात को भी जब मैं लेटता हूं बिस्तर पर, दाऊद बोलता है मैं बिछौने पर पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर तेरे दर्शन को देखूंगा। तो इसका मतलब कुछ लोग जब लेटते हैं तो शैतान के झाड़ियों में आ जाते हैं। वो उसी समय उनको गंदी लड़कियां दिखती हैं, गंदे लड़के दिखते हैं, वो अपने आप को दबा लेते हैं और उसी समय उनके साथ
साथ खो जाते हैं और चले जाते हैं, परमेश्वर उनको दर्शन नहीं देता। लेकिन अपने आप को कंट्रोल करना पड़ता है, अपने आप को, भूमि को उपजाऊ करो। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया तो उसने कहा कह रहा कि जब उन्होंने पाप कर दिया तो परमेश्वर ने उनको एक खेत दिया था, बोलता है कह रहा जा अब इसमें खेती कर। आपके माइंड के अंदर परमेश्वर ने दिया है, आपके विचारों के अंदर खेती करना है। अगर परमेश्वर से फसल लेनी है तो अपने माइंड और अपने विचारों के अंदर कह रहा है कि अगर संत बनना है, कोई प्रॉफिट बनना है या कोई बड़ा इंजीनियर डॉक्टर बनना है, परमेश्वर से बात करना है, तो अपने दिमाग की खेती को मजबूत करना पड़ेगा आपको। तो उस समय में हम छोटी छोटी बात में डर जाते हैं। मेरे को सांप नजर आया, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी गवाही से बता रहा हूं कि मैं जब लेटा हुआ था तो मैं उस समय भी बैठा भी था, तो मुझे 3-4 दिन से लगातार तो क्या हुआ कि मुझे वो सांप नजर आने लगे, भूत नजर आने लगे, और इसी समय मेरे सामने सांड सूंड ये चीजें नजर आने लगी। मैंने कहा मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं और मुझे ये चीजें दिख रही हैं। और इसी समय सांप एक ऐसी चीज है जब दिखता है किसी को तो वो उठ ही जाता है। तो उसी समय मैंने जब दिखा तो मैंने उसी समय 3-4 दिन हो गए, मैं डर गया पूरा। और उसी समय मैंने बाइबल यहां पर रखा और मैंने कहा प्रभु मैं दानियल की तरह मांग रहा था, अब मैं नहीं मांग रहा, परमेश्वर मुझे ना चैन की नींद दे दे, वही बहुत है। और इसी समय मैं डर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि झाड़ी ने मुझे दबा लिया, शैतान के ड्रीम्स ने मुझे दबा दिया कि ये देखना चाहता है परमेश्वर के ड्रीम्स को। स्पिरिचुअल आईज आपकी खुलना चाहती है। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप परमेश्वर से पूछ सकते हो, आप ध्यान लगाओ। कितनी देर ध्यान लगाओगे? पहले आपको कुछ दिखेगा, जंगल दिखेगा, कुछ दिखेगा, आप देखते रहोगे, फिर आप डर जाओगे, कुछ चीजें ऐसी आएंगी, डर जाओगे, कुछ ऐसे ख्याल आएंगे, आप उसके साथ घूम जाओगे। कोई चल यार हेमा मालिनी का घूमने चलते, चलो यार आज किसी भी कैटरीना के साथ घूमने चलते, आप चल पड़ते हैं। मैं कहता रहा बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो फिल्म बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं दिमाग में अपने, हो घूमने चले जाते हैं। लेकिन कह रहा परमेश्वर कहता आपसे परमेश्वर बात कर रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर बताना चाहता है, आपको कराना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस समय दर्शन नहीं देख पाते। तो उसी समय उसके 1 हफ्ते के बाद जब मैं फास्टिंग में गया तो पवित्र आत्मा ने मुझे डांट लगाई और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा सुन, कहते एक झाड़ी तुझे कई दिन से दबा रही है, इसलिए फल नहीं आ रहा, इसलिए तेरी कलीसिया बढ़ नहीं रही है। मैं पास्टरों के लिए भी बात कर रहा हूं, मैं बिजनेसमैन के लिए भी बात कर रहा हूं। कह रहा है इसलिए तेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, इसलिए तेरी कलीसिया नहीं बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि मैं तेरे से बात करना चाहता हूं और तू डरपोक बना हुआ है, तुझे झाड़ियां दबा रही हैं। और उसी समय मैंने उस समय में परमेश्वर से माफी मांगा और परमेश्वर कहा परमेश्वर चाहे मुझे कुछ भी दिखे मैं डरूंगा नहीं, और उसके बाद एक जय होगी। और इसी समय जब मैं प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, उस दिन से मैंने काफी दिन फास्टिंग किया और फास्टिंग करने के बाद 40 फास्टिंग करने के बाद मैंने परमेश्वर का अब तू मुझे दिखा और मैं डरूंगा नहीं। और इसी समय फिर मेरे सामने वो चीजें आई, लेकिन मैं थोड़ी देर देखता रहा, मैं हंसता रहा। मैंने कहा बेटे आ, तू भी आ जानवर। मैं बता रहा हूं आपको, याद रखना कि जब नूह कह रहा किश्ती में था, नाव में था, तो उस समय में शेर उसके सामने था और वो हंस रहा था, हाथी उसके सामने था, हो सकता है सांप भी उसके सामने हो, बहुत सारे जानवर उसके सामने थे। और उस समय में वो हो सकता शेर खा सकते थे, लेकिन शेर ने उसको खाया नहीं, उसको सिर्फ देखता रहा, वो हंसता रहा। इसलिए आपको समझना है, जब आपको ड्रीम्स आते हैं वो खाने के लिए नहीं आए आपको। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, हाय सानू पेड़े ड्रीम्स क्यों आ रहे हैं, अभी जाओ हाथ दिखाओ किसी को, सब कुछ ये करो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपका बिगाड़ने के लिए नहीं आया, मसीह लोग हो। अगर आप पाप नहीं करते, पवित्रताई में चलते हैं, आपने परमेश्वर का वचन सुना है, तो वो बोल रहा है, कह रहा है कि मैं एक वचन भेजकर आज रात तुम्हें दुख के खड्डे में से बाहर निकालने वाला हूं। मैं तुम्हें एक वचन भेजकर कह रहा जो भी आपको अच्छा लगता है उस वचन को आप बोलना स्टार्ट करो। और इसी समय आप कहो कह के परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, कह रहा मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे भय का नहीं, कह रहा मुझे डर का नहीं, मुझे सामर्थ का आत्मा दिया परमेश्वर ने। आप बोलना स्टार्ट करो इस वचन को, और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काजू बादाम देने लगेगा। आपके जीवन में काजू बादाम का काम करते हैं क्या, जब आप वचन को अंगीकार करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ते ही नहीं तो आपके ख्याल में क्या आएगा। जब मैं लेटा हुआ था तो उसी समय मैं बड़ा घबरा गया, मैं कोशिश कर रहा था कि मैं इनको ना देखूं, लेकिन घबरा गया। लेकिन उसी समय मेरे सामने वो वचन आया कि तू मत डर, कह रहा मैं तेरे साथ हूं। और उसी समय वचन आया कि मैंने तो ये भय का नहीं, डर का नहीं, सामर्थ का आत्मा दी है। और उसी समय मैंने जब इस वचन को मुंह से बोलना स्टार्ट किया ड्रीम्स के अंदर ही, और उसी समय परमेश्वर के मैंने एक स्वर्ग नगरी को देखा, मैंने परमेश्वर के दर्शनों को देखना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में, अभी आप 5 मिनट पहले सुन रहे थे कि मैं इंग्लैंड में उस बहन को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं जब आंख खोलता हूं ना तो उस समय में परमेश्वर के ड्रीम्स, परमेश्वर के दर्शन, मैं आपके फ्यूचर को देखता हूं, जैसे एलिशा देखता था। मैं कह रहा हूं कि आप वो लोग हैं, आप परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं। आप बाहर निकाल लो अपने टैलेंट को, आप डरो नहीं। परमेश्वर आपको प्रॉफिट बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको प्रचारक बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको कह रहा है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनाना चाहता है। आपके बच्चे को कह रहा है कि नंबर 1 लेकर आना चाहता है, आपका बिजनेस पीछे आगे आएगा। कह रहा है आप वचन को पढ़ना स्टार्ट करो, क्लेम करना स्टार्ट करो, आप घोषणा करना स्टार्ट करो, परमेश्वर काम करेगा। मैं आज आपको लिख लो कि 3 कारण से
वचन पर विश्वास जो लोग नहीं कर पाते, कह रहा है वो उसके तीन कारण है जो लोग वचन पर विश्वास नहीं कर पाते। कुछ लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं और उसके बाद हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं अभी भी इसी समय। लेकिन वो तीन कारण है, लिख लो। पहला कह रहा है कि चिंताएं, इसका मतलब कह रहा है कि आप जब कह रहा है वचन पर विश्वास करते हैं तो कह रहा है संसार की चिंताएं कह रहा है कि वो मनुष्य को दबा देती हैं। संसार की चिंताएं आप खा जाते हैं। आपने आज वचन सुना, जब आपने फैसला कर लिया कि मैं सुबह उठकर प्रेयर करूंगा, तो उसी समय सुबह उठोगे आप, तो उसी समय आपको संसार की चिंताएं, जॉब की चिंताएं, घर की चिंताएं, परिवार की चिंताएं आपको उठाती हैं और फटाफट बोलती हैं ओहो लेट हो गए, और उसी समय आप प्रेयर करना बंद कर देते हैं। यही है कह रहा है कि आप वचन आपको अंदर से कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, लेकिन आप उसी समय संसार की चिंताओं में खोकर शैतान आपको दबा देता है और आप प्रेयर करना भूल जाते हैं। इसका मतलब संसार की चिंताएं आपके अंदर वचन को पैदा नहीं होने दे रही, आपको स्ट्रॉन्ग नहीं होने दे रही, आपके घर में बरकत नहीं आने दे रही। इसलिए उसने कहा कह रहा है कि वो फल नहीं लाता, इसलिए आपके हाथ के काम सफल नहीं हो रहे। इसलिए कह रहा है किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वचन पढ़ रहे हैं और इस समय परमेश्वर को कहो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि ये संसार की चिंताएं मुझे मत दबाएं, ये झाड़ियां मुझे, मेरे बच्चों को मत दबाएं, परमेश्वर मुझे मत दबाएं। और इसी समय परमेश्वर कह रहा है कि आज कह रहा है कि आपने ये बात मुझसे मांगी है, कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें दबने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, प्रोग्रेस कराऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आप आमीन बोलो और परमेश्वर आपको प्रोग्रेस करा रहा है। दूसरा कह रहा आप राइट डाउन कर सकते हैं, कह रहा धोखा ना खाओ, कह रहा है आप धोखे में ना रहो। कह रहा है दूसरा कह रहा है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं तो उसके बाद कहता है शैतान आपको धोखा देता है, आपको प्रॉब्लम्स में डालता है। कह रहा है धोखा कैसे देता है, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं ज्यादातर आपको शैतान विचारों में डालता है, कहता है ओहो ये मैसेज करना बहुत जरूरी है, तेरी दुकान का काम रुका हुआ है, अपने दोस्त को एक मैसेज करके फिर पढ़ लेना। मैं कह रहा हूं उसी समय परमेश्वर ने उस वचन के अंदर आपको एक प्रकाशन देना होता है और उसी समय शैतान चुरा लेता है। लिखा कि कह रहा है कुछ दाना कह रहा है झाड़ी में गिरा, कह रहा है झाड़ियों ने दबा लिया, कहीं ऐसी जगह गिरा, कह रहा है रास्ते में गिरा, लेकिन चुरा लिया। मैं कह रहा हूं कि चुरा लेता है आपके विचारों में। परमेश्वर कोई प्रकाशन देना चाहता है, आपको बताना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि जब आप घंटों बाइबल पढ़ते हैं तो ऊपर से एक स्वर्गदूत आता है, एंजल, और उस व्यक्ति को वाच करता है काफी देर। ये मेरा प्रकाशन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन मुझे मिला हुआ है कि उस समय घंटों, क्योंकि मैं एक बार ऐसे बाइबल पढ़ रहा था और मैं रो रहा था। मैं कह रहा था कि परमेश्वर मेरे परिवार के लोग मुझे लाइक नहीं करते, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई मेरा इस दुनिया में नहीं है। आज बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो अपने घर में बैठी हैं और वो इन विचारों में फंसी हुई हैं। मैं ऐसा निराश हो रहा था और दबा रहा था अपने आप को। तो उसी समय मैंने कहा कि मैं इस बाइबल को ही पढ़ रहा हूं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे समझ रहा है। लेकिन उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बताया कि बेटे एक एंजल 1 घंटा, कह रहा है जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो 1 घंटे के लिए, कह रहा है कि 1 घंटे के लिए आपको वाच करता है एक एंजल, तो उसी समय आपके बहुत नजदीक होता है। तो उस समय में मैं उस बात को, प्रकाशन को कैसे समझा, जब मैंने देखा कि वहां पर फिलिप्पुस कह रहा है कि वहां पर कह रहा है कि कूश देश से एक राजा खजांची जो है बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था, और उसी समय जब बाइबल पढ़ता जा रहा था तो परमेश्वर ने एक एंजल को फिलिप्पुस के पास भेजा कि मैं आज इसका उद्धार करूंगा। उद्धार का मतलब आज छुटकारा करूंगा, आपके ऊपर कर्जा है, छुटकारा होगा। बाइबल पढ़कर देखो आप। मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर बीमारी है, कहता आज मैं छुटकारा करूंगा बीमारियों से, आज समस्याओं से छुटकारा करूंगा। लेकिन 1 घंटा आप इसमें ध्यान तो लगाकर देखो, इन वचनों को याद कर देखो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको रोटाफिकेशन करना है, 1 ही घंटे में बाइबल पढ़ देनी है। आप 2 पेज पढ़ो, लेकिन जो आपको समझ में आता है वो पढ़ो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। इसका मतलब अगर आपने इसके अंदर अपना टैलेंट दे दिया, पढ़ाई में आपका टैलेंट है या नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मैं बहुत कोशिश किया, मैंने डिग्रियां हासिल करने की, 0 रहा। लेकिन मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसमें जो अपना टैलेंट दिखाया, परमेश्वर ने मुझे हीरो बनाया। मैं आपको बता रहा हूं कि 0 से हीरो बनाने वाला मेरा परमेश्वर आपको, आपकी जिंदगियों में वो काम करने वाला है। आपको अगर तुझ जान रहा है कोई, मैं कह रहा हूं इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी जिंदगियों में काम होने वाला है। आप वचन को क्लेम करना स्टार्ट कर दो अपने मुंह से, परमेश्वर आपकी जिंदगियों में बड़ा काम करने वाला, आपकी जिंदगियों में आशीषें आने वाली है। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को दबा लेते हैं, कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को कब भेजा, कह रहा है कि जब, कह रहा है कि उसके पास, कह रहा है कि कौन आया, कहता है कि एक जब बाइबल पढ़ रहा था खोजा, तो उस समय में एक एंजल उसके पास आया और उसने कहा इसका मैं उद्धार करूंगा। आप जब वचन की ओर मन लगाते हैं तभी क्यों शैतान आप पर हमला करता है, जब आप प्रेयर करते हैं तभी क्यों हमला करता है, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि जितने वचन को पढ़ते हैं एंजल एक उनको आशीष देकर जाता है। कह रहा है कि जितने घंटों प्रेयर करते हैं एक एंजल उनको ब्लेस करके जाता है। मैं कह रहा हूं कि आपको ब्लेस करने के लिए रखा है परमेश्वर ने, ये सीक्रेट है बाइबल का। इसलिए वो कह रहा
रहा है संसार की चिंताएं आपको दबा लेती हैं और आप वचन को पढ़ते हैं लेकिन आपको संसार की चिंताओं में फंस जाते हैं और आशीष को अपनी खराब कर लेते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर आप नेपाल से, पाकिस्तान से, इंडिया से, यूरोप से, कहीं से मुझे देख रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने हाथों को उठाओ और आज से कहो परमेश्वर ये झाड़ी मुझे दबाने ना पाए। कह रहा है ये बीमारियां, ये संसार की चिंताएं और शैतान का धोखा, कोई मेरे विचार मुझे धोखा ना देने पाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है, आज से आप धोखे में फंसेंगे नहीं। लेकिन आप धोखे में फंस जाते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आपको जैसे ही ध्यान लगने वाला होता है तो उसी समय आपको शैतान धोखा देता है और उसी समय आप आंख खोल लेते हैं, आपको डरा देता है पीछे से। बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि जब वो प्रेयर कर रहे होते हैं तो उसी समय उनको कोई डर सा लगता है और वो पीछे कोई खड़ा है और वो देखते हैं तो उसी समय इसका मतलब क्या है? कह रहा है आपको दर्शन होने वाले थे, आपको भेद आने वाला था और आपको शैतान ने डरा दिया और उसी समय आपको चोरी कर लिया। इसका मतलब आपका दिमाग चोरी कर लिया, आपके अंदर से वचन चोरी कर लिया, क्योंकि उसको पता है, कह रहा है कि अगर ये एक घंटा भी ढंग से बैठ जाएंगे, अगर एक घंटा भी प्रेयर कर लेंगे तो कह रहा है कि इनके बिगड़े हुए काम खुल जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो आपको दबाने की कोशिश करता है, आपका टैलेंट। मैं कह रहा हूं आपने इंजीनियर होंगे, डॉक्टर होंगे, आपने अच्छी पढ़ाई किया होगा, आपके बच्चों पर आपने बहुत पैसा लगाया होगा, लेकिन बहुत सारा टैलेंट है आपके बच्चों के अंदर, आपने बहुत स्केटिंग सिखाई है, एयरपोर्ट पर आपने एयरफोर्स के बारे में सिखाया, सब कुछ सिखाया, लेकिन बच्चे फिर भी कामयाब नहीं हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज वचन पढ़ने वाले लोगों के लिए परमेश्वर आज उनके बच्चों को कामयाब करने के लिए जा रहा है। चर्च यीशु मसीह के नाम में आज आपका एक फैसला कि परमेश्वर मैं वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के अपना ध्यान तेरी ओर लगाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जो ऐसा कह रहे हैं कि मैं संसार की चिंताओं में अपने आप को नहीं दबाऊंगा, मैं शैतान की बातों में नहीं आऊंगा, मैं जब वचन पढ़ते हुए धोखा नहीं खाऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर आप वचन पढ़ते हुए धोखा खा रहे हैं, आप हिल रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। अभी बैठे बैठे भी आप लाइव सुन रहे होंगे और आपके कुकर की सीटी बज रही होगी और आप चेक करने के लिए गए होंगे। मैं कह रहा हूं आपको बस शैतान धोखे में रखता है कि आप एक बात आपकी चूक जाए और आप फिनिश हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में 100 गुना फल देना चाहता है, आपकी आशीषें खोलना चाहता है। मैं बता रहा हूं कि मेरी वाइफ को बड़े टाइम से एक प्रॉब्लम हो गया था। जब मैं चंडीगढ़ में आया था तो मेरी नई नई शादी हुई तो उस समय वो बीमार हो गई और समय में मैं बड़ा परेशान हो गया और समय में मैं जब प्रार्थना कर रहा था, बाइबल पढ़ रहा, तो उसी समय मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, तो उसी समय एक विचार आता है मुझे बोलता है कि तू अपने दोस्त के घर जा और वो डॉक्टर है। और मैं उसी समय बाइबल बंद करके, और परमेश्वर मुझे कुछ बताना चाहता था लेकिन मैं उसी समय बंद करके अपने दोस्त के घर चला गया और अपने दोस्त के घर गया। मैं बैठा रहा, वो कह रहा मैं आ रहा हूं, नहाता ही रहा। भाई साहब ऐसे आदमी भी 1-1 घंटे तक नहाते ही रहते हैं, वो 1 घंटे तक नहाता ही रहा। मैंने कहा यार इतनी लंबा इंतजार।